अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो जनाब, फाइनली 4 हफ्तों के मेंटल टॉर्चर के बाद तेरे बिन का लास्ट एपिसोड आ गया, जिसको देख के अवाम के मिक्स्ड रिएक्शंस थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि यार ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एंडिंग थी, क्योंकि वो लोग सिर्फ मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री को देखने वाली अवाम थी। और कुछ अवाम मेरी तरह थी जो इस एंडिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए। मतलब ठीक है यार, हैप्पी एंडिंग तो हो ही जाती है। मोस्टली हर ड्रामा का एंड जो है वो एक हैप्पी एंड ही होता है, और हीरो हीरोइन को मिलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर हीरो हीरोइन को मिलाने का कोई तरीका होता है और स्टोरी को एक तरतीब से लेके चलना होता है, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिस कर दिए गए। तो चलें शुरू से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बख्तू के रिएक्शन पे बात करना चाहूँगी। बख्तू ने जब मीरब को देखा तो उसका रिएक्शन निकला कि ये मीरब ये भी कहाँ से आ गई। मतलब क्या ये वैलिड रिएक्शन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वैलिड रिएक्शन हो ही नहीं सकता। बख्तू अच्छे तरीके से जानता था कि मुर्तसिम मीरब से कितनी मोहब्बत करता है। 2 साल उसको ढूंढते हुए मारा मारा फिरता रहा, और उसको ये भी अच्छे तरीके से पता था कि मीरब किस बात की वजह से रात को घर छोड़ कर गई थी। बख्तू को तो चाहिए था कि वो मीरब को देखता और कहता कि फाइनली मीरब बीबी वापस आ गई। मतलब बख्तू का रिएक्शन मुझे बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा। खैर, मीरब अंदर दाखिल होती है और मीरब को देखकर हया और मुर्तसिम जो है वो हक्के बक्के रह जाते हैं, और दोनों खड़े हो जाते हैं और हैरान होते हैं कि ये नमूना आखिर कहाँ से टपक पड़ा अचानक से। और मीरब को देखते ही मुर्तसिम जानी 10 मिनट के लिए तो बिल्कुल सकते में चले जाते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ उनका सकते में जाना बनता है, आखिर वो 2 साल से मीरब से जुदा थे, तो अब मीरब को देखा है तो थोड़ा सा तो सकते में जाना उनका वैलिड है। इससे पहले कोई और कुछ कहता, अनवर चाचू ने अपनी एंट्री मार दी। मतलब अनवर चाचू, क्या टाइमिंग है यार आपकी। मतलब मैं समझ सकती हूँ आपने मीरब को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो आपके दिल में लाजमी कुछ ना कुछ खलबली मची होगी कि यार मेरी बेटी आ गई है। आपके दिल ने आपको बता दिया होगा, जिस तरह होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरोइन को पत्ते गिरने से पता चल जाता है कि हीरो आ गया, हीरो को फूलों की खुशबू से पता चल जाता है हीरोइन आ गई। तो ऑब्वियसली आपने भी इतने प्यार से अपनी बेटी को बड़ा किया है, उसकी परवरिश की है, तो आपके दिल ने भी आपको कहा होगा कि मीरब आ गई है, तभी आपने फ़ौरन बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एंट्री मारी। खैर, अनवर चाचू आते हैं और वो अपने हिस्से का रोना-धोना कर लेते हैं, और उसके बाद हया की बारी होती है बक-बक करने की। और हया जब बक-बक कर रही होती है तो मुझे लगता है कि यार अभी ये आया, ये आया, 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 अभी पड़ेगा। मगर नहीं, मेरे अरमानों पर पानी फिर गया और फिर हया वहाँ से बचकर निकल गई और हया को किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं रसीद किया। मतलब हया एक थप्पड़ तो लाज़मी डिज़र्व करती थी, और लास्ट एपिसोड में भी उसको थप्पड़ नहीं पड़ा। मतलब यार ये कैसा ड्रामा है? लिखने वाले ने क्या लिखा है? लास्ट एपिसोड में तो विलन की दुर्गत बननी चाहिए थी। मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार। खैर, अब जो होना था हो गया। हया को तो थप्पड़ नहीं पड़ा, अब क्या ही हो सकता है। चलिए हम अगले सीन की बात करते हैं। अगले सीन में मुर्तसिम जो है वो अपनी बेटी को उठाता है और मीरब के कंधे पर हाथ रख के उनको कमरे की तरफ ले जाता है। फिर सीन कट होता है और दिखाते हैं कि मुर्तसिम कमरे में दाखिल होता है और मीरब से अपनी बेटी का नाम पूछता है, और फिर पूछने के बाद इजाज़त लेना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, एक दफ़ा पूछ लिया कैन आई, इट्स इनफ। फिर बैठेगा, कैन आए, टच कर लूँ, कैन आए, किस कर लूँ, कैन आए। मतलब यार मुर्तसिम जानी, बंदा ऐसे कांड करता ही नहीं होता ना ज़िंदगी में कि उसको फिर एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी कैन आए करना पड़े। मतलब आपको चाहिए था आप ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करते तो कम से कम अपनी बेटी को तो हाथ लगाने के लिए आपको मीरब जानी की इजाज़तें ना लेनी पड़ती ना। और अभी मुर्तसिम जानी का कहना है चल ही रहा होता है, तो उधर से सबा दरवाज़ा नॉक करके कहना है कर देती है। खैर, सबा की अंदर एंट्री होती है और वो मीरब को कहती है कि फ़र्रुख जानी जा रहा है, उसको भी जाके पूछ लो बेचारे को, जिसने तुम्हारा 2 साल ख्याल रखा है। मतलब तुम तो शौहर के पास आते ही उसको लिफ्ट ही नहीं करा रही। मतलब यार फ़र्रुख को देख के तो मैं मान गई। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। इस राइटर को कभी-कभी दाद देने को दिल चाहता है। मतलब इसने हमें ये मैसेज दिया है कि दुनिया में बुराई ही नहीं है, सिर्फ़ अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, जो आपको रखेंगे, आपका ख़्याल करेंगे, आपके से खाना-पीना पूरा करेंगे, आपके बच्चे पैदा कराएँगे, फिर आपको आपके घर वापस भी छोड़ के आएँगे। और हम कितने बेवकूफ़ लोग हैं, हम सोच रहे थे कि फ़र्रुख ने ये सब जो है उस चेन के बदले किया होगा। लेकिन यार फ़र्रुख, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा निकला। मतलब तुमने चेन भी वापस कर दी। ओफ, इट्स अनबिलीवेबल। ऐसे लोग होते हैं यार। हम लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सोचो लोगो, सोचो। मतलब मुर्तसिम जानी से आला ज़र्फ़ तो फ़र्रुख निकला, जिसने उसकी चेन तक वापस कर दी। और मुर्तसिम जानी, जिस बंदे ने आपकी बीवी को 2 साल सँभाला, उसका ख़्याल किया, उसको प्रोटेक्ट किया, आपने उसको मतलब फ्री में टरका दिया, खाली ऑफ़र मार के कि जब भी ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। मतलब कोई चेक वेक साइन कर देते, बेचारा ज़रा खुश हो जाता, हाँ, उसका भी बोझ थोड़ा हल्का होता। 2 साल उसने आपकी ज़िद्दी और अक्खड़ बीवी को पाला है। फ़र्रुख और सबा के जाते ही फिर सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, और फिर से मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है कि अब पड़ेगा हया को वो चांटा जिसको देखने के लिए मेरा दिल कब से बेताब हो रहा है। मगर नहीं, मेरी उम्मीदों पर फिर ठंडे पानी की बाल्टियां भर भर के फेंक दी मुर्तसिम जानी ने। मतलब क्यों, आखिर क्यों हुआ ऐसा?
खैर फिर सब इकट्ठे होते हैं और मुर्तसिम मीरब से पूछता है कि मीरब, जब तुम घर छोड़कर जा रही थी तो क्या किसी ने तुम्हें देखा था? तो इस बात पे मैं बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ कि आखिर मीरब को कैसे पता चला कि हया ने उसको जाते वक़्त देखा था? मतलब शायद मीरब को इल्हाम आते होते हैं, या फिर मीरब की छठी इस बहुत ज़्यादा तेज़ काम करती है, जो उसको ये पता चल गया कि जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो उसको हया ने देखा था। मतलब ये बात क्लियरली विज़िबल थी कि मुर्तसिम जब सारा कांड करके कमरे से निकला था तब वहाँ हया मौजूद थी, और हया को फ़ोन के थ्रू पता चला था, जब गार्ड ने फ़ोन किया था कि मीरब घर छोड़ के चली गई है, तब वो खुश हुई थी, तब उसे पता था कि मीरब गई है। मतलब मीरब ने कभी जाते वक्त हया को नहीं देखा अपने आसपास, तो फिर मीरब कैसे इतने दावे से कह सकती थी कि हया को पता था इस बात का? मतलब इस बात की कोई लॉजिक नहीं बनती। वैसे देखा जाए तो हया ने मुर्तसिम से सच्ची मोहब्बत की है। मतलब मुर्तसिम जानी ने एक दफ़ा रिक्वेस्ट की कि हया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि झूठ मत बोलना, और हया ने सारा का सारा सच उगल दिया। मतलब वाओ। और हया की बात सुनते ही आ जाता है मुर्तसिम जानी को गुस्सा, और मुझे लगता है कि अभी पढ़ने वाला है, मगर नहीं, मुर्तसिम जानी आगे हाथ बढ़ाते हैं और उससे अपनी अंगूठी छीन लेते हैं, मीरब की अंगूठी, और वो लेकर चले जाते हैं। और फिर उनके जाते ही माँ बेगम हया को 2-4 बातें सुनाती हैं और फिर मुलाज़िमा को आवाज़ लगाती हैं कि हया बीबी का बैग पैक कर दो। मतलब एटलीस्ट इसको बैग तो खुद पैक कराते, इसको धक्के मार के घर से तो निकालते, थोड़ी सी तो कलेजे में ठंडक पड़ने देते। और फिर अचानक से माँ बेगम की ममता जाग पड़ती है और वो मीरब से लाड करना शुरू कर देती हैं, उसके गाल पे हाथ रखती हैं, उसको देखती हैं प्यार प्यार वाली नज़रों से। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि माँ बेगम के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि मीरब ने घर क्यों छोड़ा था? एटलीस्ट वो थोड़ा सोचती, कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती कि आखिर इस लड़की ने घर छोड़ा किस बात पे था। लेकिन नहीं, बस उनको तो अब लाड प्यार आ रहे हैं मीरब के ऊपर। सो लॉजिकल। तो फाइनली जनाब, अब ड्रामे के लास्ट सीन, मतलब आखिरी 10 मिनटों की बात कर लेते हैं, जिस सीन ने आवाम को पागल बना कर रखा हुआ है लास्ट एपिसोड को लेकर। और वो सीन ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा सीन था, एक खूबसूरत सीन था, जिसमें फाइनली मुर्तसिम और मीरब जो है वो रीयूनाइट हुए। उन्होंने अपने दिल की कुछ बातें शेयर की, मगर 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 मीरब एज़ ऑलवेज़ 2 साल हो गए, बच्ची पैदा हो गई, मगर फिर भी उसने मुर्तसिम के आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से नहीं दिया, आई मिस यू जवाब आई मिस यू टू से नहीं दिया। मतलब ये मीरब कितनी हठहराम चीज़ है। मतलब कोई इतना सख्त और पत्थर दिल कैसे हो सकता है यार? एटलीस्ट लास्ट एपिसोड में तो मीरब को मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए था, मगर नहीं, उस हठहराम मीरब ने बिल्कुल भी नहीं किया। इनफैक्ट वो ये कहती रही कि तुम मेरी बात मानोगे, तुम मुझे तंग नहीं करोगे। मतलब मीरब हठहराम की हठहराम ही रही आखिरी किस्त तक। जाते जाते मैं 2-3 पॉइंट्स उठाना चाहूँगी जो कि मुझे लगा कि इस एपिसोड में मिसिंग थे। सबसे पहले वकास अंकल की डेथ वाली बात, जो कि लास्ट एपिसोड में मीरब को बतानी चाहिए थी किसी के भी थ्रू, मगर मीरब को ये बात पता चलनी चाहिए थी, और ये बात उन्होंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं की मीरब के ऊपर, जो कि पॉइंट मिसिंग था। दूसरी बात, मरियम, ठीक है, मरियम ने ये कह दिया था कि वो किसी से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं रखेगी, माँ बेगम से या अपने भाई से, किसी से भी, मगर एटलीस्ट उसने कोई ख़बर तो रखी होगी अपनी फ़ैमिली की, किसी के थ्रू पता तो करवाती होगी, उसको पता तो चल रहा होगा ना कि मेरी फ़ैमिली में क्या चल रहा है। तो लास्ट एपिसोड में मरियम नहीं है, मरियम को लास्ट एपिसोड में होना चाहिए था, इन सब को इकट्ठा होना चाहिए था लास्ट एपिसोड में। और फिर जब लास्ट सीन में जहाँ पे मीरब जो है वो वकीलों वाले ड्रेस में, वाइट ड्रेस पहन के जा रही है अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो भी करने के लिए, उस फ्रेम में माँ बेगम, मुर्तसिम और मीरब के अलावा अनवर चाचू को होना चाहिए था, मीसम को होना चाहिए था। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये मिसिंग थी इस एपिसोड में, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, जो कि अगर होती तो एपिसोड शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और अब इन्होंने सीज़न 2 के अनाउंसमेंट कर दिए तो अल्लाह मेरी तौबा, मैं तो कभी भी नहीं देखूँगी भई सीज़न 2 में फिर हया ने आके अपनी बेहयाइयाँ शुरू कर देनी और फिर हम सबका खून सड़ाना है, और मेरा तो पहले ही बहुत खून सड़ चुका है ड्रामे के पीछे, तो मैं तो मज़ीद जो है ना बिल्कुल भी नहीं देखना चाहूँगी। तो अब ये वही वाला हिसाब होगा कि विलन वापस आ गया और विलन ने जो है ना फिर आके बेगैरतियाँ करनी शुरू कर दी, तो ये तो बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं होगा। तो जनाब, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफ़िज़।